नेहरू जी के अंडर में इंडियन इकोनॉमी का क्या स्वरूप था, इसके ऊपर जब भी डिस्कशन होता है तो एक टर्म बहुत ऑफन यूज होती है, आपने भी सुनी होगी, कॉल्ड नेहरूवियन सोशलिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि नेहरू जी इंडिया में सोशलिज्म ले आए और इंडिया की लंका लगा दी उन्होंने। अब ये इतनी बेकार की बात है, इतनी एंडी वेंडी बात है कि अब जब भी मैं इस टर्म को सुनता हूँ मेरे कानों से खून आने लगता है। क्यों? क्योंकि इस बात का कोई आधार नहीं है। अब आप बोलोगे कि 2024 में बैठ के केशव ये बोल सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली कि भाई दैट्स नॉट रियल सोशलिज्म, पर उस टाइम जो लोग थे वो तो मानते थे। पर यह भी गलत बात है। 20th सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट जॉन केनेथ गॉलब्रेथ ये 1958 में क्या लिख रहे हैं? ये वही ईयर है जब इनकी मैग्नम ओपस आई थी, द एफ्लुएंट सोसाइटी। गॉलब्रेथ लिखते हैं कि reiterated reference to socialism is extremely important for an understanding of the Indian economy, or to speak more precisely, it contributes greatly to the failure to understand it. और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? ये सेकंड पैरा की 4th लाइन पे आ जाओ। कह रहे by almost any test, the economy of India is less responsive to public guidance and direction than that of the United States. कह रहे indeed it is one of the world's least controlled or quote planned economies. Least controlled or planned economies. आगे लिखते हैं कि in the United States the several levels of government dispose of about 20% of total production. कि 1957 में जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ यूएस में उसका 20% गवर्नमेंट ने ले लिया फॉर वेलफेयर स्पेंडिंग, फॉर रनिंग द गवर्नमेंट, फॉर मैनेजिंग द इकोनॉमी। इन इंडिया द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर इज नॉट ओवर 10%, half. By this test, the size of state activity in relation to all activity, more than twice as much of the American economy is managed or planned by government as is the case in India. लेकिन पोस्टर चाइल्ड कैपिटलिज्म का क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स। पोस्टर चाइल्ड सोशलिज्म का क्या है? इंडिया। अरे भाई भाई व्हाट मैट्रिक? नेहरूज इंडिया में 10% तक मैक्सिमम ये था गवर्नमेंट का अप्रोप्रिएशन ऑफ द ओवरऑल आउटपुट। तो कैसे सोशलिज्म है वहां? और यूएस इस टाइम पर गोल्डन पीरियड चल रहा है उनका ग्रोथ का, वो 20% कर रहे हैं, ट्वाइस एज मच। और कोई बोलता है कि भाई सोशलिस्ट यूएस और इतना ग्रो कर गया गोल्डन पीरियड में? नहीं। तो ये क्या लोगों का क्या मैट्रिक है? क्या मतलब किस सेंस में कहते हो कि इंडिया सोशलिस्ट था? ऐसी वेनेजुएला, मैंने अभी 2-3 दिन पहले दिखाया कि वेनेजुएला में हाईएस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो क्या है? हाईएस्ट 37, आज 6-7% पे। नॉर्वे देखो 44%। एक्चुअली में कभी आप ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचोगे तो कैपिटलिस्ट प्रोपेगेंडा के लिए सोशलिज्म क्या है? बाय डेफिनेशन इट मींस फेलियर। बाय डेफिनेशन, नॉट बाय एनी क्राइटेरिया कि ये क्राइटेरिया होते हैं सोशलिज्म के, यूनिफॉर्मली अप्लाई करते हैं कि किन किन कंट्रीज ने इनको फॉलो करा और कहां कहां ये क्राइटेरिया सक्सेसफुल हुए या फेल हुए। नहीं, सोशलिज्म बाय डेफिनेशन ही फेलियर है। तो वेनेजुएला अगर फेल हो रही है, सोशलिज्म। नॉर्थ कोरिया फेल हो रही है, सोशलिज्म। अगर यूएस में लो ग्रोथ हो रही है तो यूएस में क्रिटिक बोलेंगे सोशलिज्म। चाइना में हाई ग्रोथ हो रही है, लो ग्रोथ नहीं हो रही, तो सोशलिज्म है नहीं, कैपिटलिज्म की वजह से हो रहा है। जो पहले के थिंकर्स थे, हायक वगैरह, वो क्या कहते थे? स्मॉल गवर्नमेंट बिग गवर्नमेंट। मिल्टन फ्रीडमैन भी यही बात करते थे, स्मॉल गवर्नमेंट बिग गवर्नमेंट। पर वो अगर क्राइटेरिया लोगे आप तो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस सोसाइटी ऑन अर्थ, नॉर्वे, वहां तो 44% ऑफ जीडीपी इज टेकन एज टैक्स बाय द गवर्नमेंट और उसको फिर वो यूज करती है सोशल वेलफेयर मेजर्स के लिए। तो वहां तो ज्यादा सोशलिज्म है। पर नहीं, सोशलिज्म का मतलब क्या? फेलियर। अब नेहरूवियन टाइम पर 10% था सिर्फ गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट इन आउटपुट, लेकिन लोगों के लिए वो क्या है? फेलियर। तो इस वजह से वो क्या है? सोशलिज्म। टेस्ट में फेल हो गए, कल को आप क्यों हो गए? मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मम्मी सोशलिज्म हो गया। बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे, फेल हो रहे हो, सोशलिज्म। अब अगर आप ज्यादा प्रेस करोगे किसी कैपिटलिस्ट को कि भाई बताओ ना सोशलिज्म के क्राइटेरिया क्या होते हैं और कैसे आप बोलते हो कि सोशलिज्म हर जगह फेल हो गया, तो वो कहेंगे अब उन्होंने कोई किताब तो पढ़ी नहीं है जिंदगी में किसी सोशलिस्ट के द्वारा, तो ऐसी एंडी वेंडी कुछ भी बकवास करनी है उनको, तो बोलेंगे सोशलिज्म का मतलब क्या? ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म, ओवर रेगुलेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोक देना। अब मैंने आज तक किसी सोशलिस्ट राइटर को नहीं पढ़ा आज तक जिसने ऐसे कंसीव करा सोशलिज्म को, किसी को भी नहीं पढ़ा मैंने आज तक ऐसा। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो आप बता दो। वो कंसीव क्या कर रहे हैं? किसी भी सोशलिस्ट राइटर को आप पढ़ लो, वो क्या लिख रहे हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वर्कर्स कंट्रोलिंग प्रोडक्शन, कम्युनिटीज कंट्रोलिंग देयर लाइव्स, यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, मिनिमम इनकम हो गई, वगैरह वगैरह।
दिस इज वॉट वी मीन बाय सोशलिज्म। और ये क्राइटेरिया अप्लाई करो। इनमें से क्या था नेहरूवियन इंडिया में, ये बताओ। नेहरूवियन टाइम पर, सो कॉल्ड नेहरूवियन सोशलिज्म में यूनिवर्सल हेल्थ केयर था, यूनिवर्सल एजुकेशन थी, सोशल सिक्योरिटी सेफ्टी नेट था यूनिवर्सल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थी, चलो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी, तो यूएस में भी है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी थी, वर्कर्स का कंट्रोल था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, नहीं। तो फिर कहाँ से कैसे है वो सोशलिस्ट?